नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिकर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन में कई मुद्दों पर गहन मंथन हुआ है। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर विचार हुआ है। फिलहाल 23 सदस्य हैं सीडब्ल्यूसी में। अब 23 से ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं सीडब्ल्यूसी सदस्य। और इस साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। चुनावों को आपसी खींचतान से दूर रखने का खाका बनाया है ताकि मीडिया और विपक्षी पार्टियों में इसका गलत मैसेज ना जाए। तो ये अधिवेशन रायपुर में हो रहा है और रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई मुद्दों पर गहन मंथन हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अधिवेशन में मौजूद हैं और उस दौरान की ये तस्वीर नजर आई। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस अधिवेशन में पहुंचे हुए, एक दूसरे से मिलते हुए, लेकिन क्योंकि इस साल चुनाव भी है तो उनको लेकर भी चर्चा हुई है और भी कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई है। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने को लेकर भी विचार किया गया है। तो फिलहाल 23 सदस्य ही सीडब्ल्यूसी में हैं। अब 23 से ज्यादा सीडब्ल्यूसी सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि इस साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और फिर लोकसभा के चुनाव भी आएंगे और उसको लेकर कैसे रणनीति बनानी है। क्या ये जो खींचतान की बात सामने आती है कांग्रेस में बार बार, कैसे उससे दूर रहा जाए, कैसे उससे इस तरह की रणनीति बनाई जाए, समन्वय बनाया जाए ताकि मीडिया और विपक्षी पार्टियों में इसका गलत मैसेज ना जाए। इसको लेकर भी मंथन किया गया है। और दिल्ली से अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कौन से ऐसे गहन मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर चर्चा चली है? मेघा, देखिए ये जो बैठक आज हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सीडब्ल्यूसी में अब 23 की जगह 35 सदस्य होंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है कि सीडब्ल्यूसी में। जी अदिति, तो जो संख्या है वो सीडब्ल्यूसी सदस्यों की बढ़ाई गई है। फिलहाल 23 सदस्य हैं और अब ये संख्या 35 तक बढ़ा दी गई है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा निर्णय है। लेकिन अब इस निर्णय की जरूरत किस तरह पड़ी, क्यों पड़ी, क्यों इन सदस्यों को बढ़ाया गया? अदिति भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है। और इस लिहाज से आप देखें कि अब कई विधानसभा चुनाव आने हैं अलग अलग राज्यों में, वहीं लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है। इसको लेकर ये मंथन हो रहा है। अदिति, आप बता रही थी सीडब्ल्यूसी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। इस पूरे बैठक में क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हुए उन पर बताए थे। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा था सीडब्ल्यूसी का चुनाव। ये तय किया गया कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। ये तय किया गया कि जो 23 स्थायी सदस्य थे, इनवाइटीज अलग हैं, 23 स्थायी सदस्य थे वो 35 कर दिए जाएंगे और इसका पूरा का पूरा चयन का जिम्मा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हो गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है क्यों वो कांग्रेस जो हर बार अपने आप को पारदर्शी बताती है, वो लोकतंत्र के हिसाब से जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के चयन की बात करती है, तो क्यों सीडब्ल्यूसी के सदस्य को जब जहां पे चुनाव होना था वो नहीं हो रहा? उसका सबसे बड़ा मंथन ये किया गया। हालांकि जो युवा ग्रुप था, जो यंग ग्रुप था इस स्टीयरिंग कमेटी में, जैसे अजय माकन की बात करें, हाँ दिग्विजय सिंह इसमें थे, अभिषेक मनु सिंह भी, ये तमाम लोग चाहते थे कि चुनाव करके 12 सदस्यों को चुना जाए। लेकिन बाकी के लोगों का मानना ये था, और मेघा हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको भी ये समझाना चाहेंगे कि क्यों सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं हो रहे। इसका वजह ये है कि कांग्रेस में चर्चा की गई, इस पूरे साल 9 राज्यों के चुनाव है, इसके बाद 2024 का चुनाव है। कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं कांग्रेस के बढ़ते कदमों से डर रही है। ऐसे में अगर 12 सदस्यों का चुनाव होता और कम से कम मिनिमम माने तो 40 लोग चुनाव के लिए अपना आवेदन भरते और उसमें फिर खींचतान शुरू होती। जब चुनाव है तो जंग का मैदान है, जंग का मैदान है तो जीत जरूरी है। अब कांग्रेस के सदस्य आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते और खींचतान होती, जिसकी छोटी तस्वीर हमको मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर में देखने को मिली थी। तो कांग्रेस ने ये सोचा कि अगर
मीडिया फिर उसको हाइप करेगी, ऐसा उनका मानना था। बीजेपी उसको हाइप करेगी, ऐसा उनका मानना था कि भाई फिर हमारी ही तस्वीर बहुत ही कमजोर नजर आएगी देश के सामने। इसलिए ये तय किया गया कि हमको एकजुट होकर रहना है। चुनाव की स्थिति में आपस की खींचतान, लोकतंत्र तो दिखाई देता है लेकिन खींचतान भी दिखाई देती है कुर्सी की लड़ाई में। तो ऐसे में अब सीडब्ल्यूसी का चयन मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जाहिर तौर पे गांधी का बैकअप होगा पीछे। और दूसरा ये चर्चा की गई जो उदयपुर अधिवेशन में हुआ था कि कांग्रेस में एक तो खुद ही का संशोधन होगा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संशोधन किया जाएगा। उसके अलावा 50 से कम उम्र के 50% चेहरे सत्ता और संगठन में लाने में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा। कमेटी ने इस पर सुझाव भी दिया है, यानी कि 50% से ज्यादा लोग युवा होंगे, इस पे बात होगी। इसके अलावा ये बात कही गई कि सबसे महत्वपूर्ण कि कांग्रेस के संविधान में जो संशोधन के प्रस्ताव की बात है उसमें पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पीएम, सीडब्ल्यूसी के स्थायी सदस्य होंगे। ये तो हो ही गया, जो चयन किया जाएगा ये सीडब्ल्यूसी के, यानी कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हुई, पुराने जो पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लंबे समय से थी। पूर्व पीएम यानी कि मनमोहन सिंह, वो सीडब्ल्यूसी के स्थायी सदस्य रहेंगे। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर भी अमेंडमेंट होगा और इसके अलावा संगठन में 50% महिला, युवा, SC/ST, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को लिया जाएगा। तो ये तमाम तरीके की चर्चा रही। सीडब्ल्यूसी का चुनाव अब नहीं होगा। लंबी बैठक के बाद ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है और सिर्फ अजय माकन, दिग्विजय सिंह और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका समर्थन दिया था कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब चुनाव नहीं हो रहा। अब अगले 2 दिन आपको बता दें कि अगले 2 दिन मंथन चलेगा, रेजोल्यूशन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा और 26 तारीख को राहुल गांधी का भाषण होगा, जो इस पूरी बैठक का थ्रस्ट है कि राहुल गांधी करीबन जो 5000 से अधिक जो देश भर के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे उनको क्या कहते हैं। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक्चुअल लीडरशिप राहुल गांधी ने अपने हाथों में कहीं न कहीं ले ली है, जो 2024 की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए लगातार जो रणनीति है वो बनाई भी जा रही है, मंथन भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीना ने कहा कि 90% सदस्य चुनाव के पक्ष में नहीं थे और यही कारण है कि फैसला छोड़ा गया एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे पर। उदयपुर घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई, राजस्थान समेत उन राज्यों पर भी चर्चा जहां इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि आप रायपुर मौजूद हैं, अधिवेशन वहां पर हो रहा है, मंथन किया जा रहा है और साथ ही जो उदयपुर में जब घोषणा पत्र जारी हुआ था, घोषणा पत्र ये था कि 50% जो युवा हैं उनकी भागीदारी सत्ता और संगठन में होनी चाहिए और तमाम चीजों पर चर्चा की गई थी। आज जो गहन मंथन किया गया है उनमें खास तौर पर अगर राजस्थान पर देखें तो क्या कुछ चर्चा रही, क्योंकि इस साल यहां पर चुनाव आने हैं? देखिए, पहले तो आपको वीआईपी मूवमेंट दिखा देते हैं हम आपको, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ होटल में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं अभी देख सकते हैं आप एक बार कि किस तरह का वीआईपी मूवमेंट है। और क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि यहाँ पर होटल के अंदर ढोल भी बजते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की जो अगवानी है वो यहाँ की जा रही है। तो एक कहा जा सकता है बड़ी खबर है और ये विशेष दृश्य आप देख सकते हैं टीवी पर किस तरह से राहुल गांधी का आगमन होने वाला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी का टारगेट पहुँच चुका है और राहुल गांधी का टारगेट पहुँच चुका है। राहुल गांधी यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश वो और देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राहुल गांधी पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और जो अगवानी करते हुए यहाँ पर ढोल ताशों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ हैं और राहुल गांधी का यहाँ स्वागत किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए मुकेश जी हमारे साथ, जो सोनिया गांधी भी साथ में है, देख सकते हैं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर
देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये एक्सक्लूसिव दृश्य जो है आप अपने तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि होटल जहां पर राहुल गांधी को रुकना है उस होटल पर यहाँ ये दिखा सकते हैं। और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं वो आप दिखा रहे हैं जरा इस आज क्योंकि अधिवेशन ये चल रहा है, राहुल गांधी जब पहुंचे हैं जरा जानकारी विस्तार से दे, क्या कुछ आप इस अधिवेशन में रहने वाला है, कहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए मेफेयर रिसोर्ट जो कि लेक रिसोर्ट है रायपुर का, वहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे हैं, सोनिया गांधी पहुँची हैं, दोनों माता और पुत्र एक साथ एक ही वाहन से पहुँचे हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कि मेज़बान हैं इस कांग्रेस अधिवेशन के, और कांग्रेस के दोनों ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी मां सोनिया गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। और देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए यहाँ पर, और फिर से जो कहा जा सकता है कि जिस तरह अगवानी की गई थी, जिस तरह से उनकी वो यहाँ पर नज़र आया था, तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का आगमन छत्तीसगढ़ की धरती पर हो चुका है, सोनिया गांधी का आगमन हो चुका है। कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और दोनों नेता 26 को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का संबोधन बेहद खास होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 5 महीने चली थी पूरे देश भर में, खासतौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया था। और ये देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर राहुल गांधी के, क्योंकि बहुत ही सिक्योरिटी है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, अशोक गहलोत भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और ये ठीक है, कहा जा सकता है कि योगेश जी, क्योंकि ये देखिए आपने कहा जैसे राहुल गांधी, और ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचे, भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। अब इसके अलावा भी क्या और भी वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है और गाड़ियों का काफिला भी दिख रहा है, क्या कोई और मूवमेंट भी यहाँ पर हो रहा है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या अब यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जी। और राहुल गांधी के पहुंचने के साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। और ख़ास तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये पूरा जो कांग्रेस अधिवेशन का मकसद है, इस अधिवेशन के मकसद में साफ तौर पर यही बात है कि किस तरह से कांग्रेस को रिपीट करना है। छत्तीसगढ़ की धरती पर भी अधिवेशन यहाँ कराया गया, उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी बैठक राजस्थान के उदयपुर में हुई थी, वो राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, 2 बड़े राज्य, और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है। तो ये कहा जा सकता है कि ये 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं, तो किस तरह से इन चुनावी राज्यों को लेकर जो 2023 में होने हैं, क्योंकि अगर यहाँ चुनाव के अंदर फिर से कांग्रेस पार्टी रिपीट होती है तो निश्चित तौर पर भावी लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर जो मुझे जानकारी मिली है कि 100 ऐसी सीटें तलाशी जा रही है कांग्रेस आलाकमान की ओर से, वो 100 सीट्स जो कन्फर्मली कांग्रेस लोकसभा के अंदर जीतकर कम से कम 100 सीटें लेकर पहुँचे, क्योंकि 100 वो सीटें जिन पर कांग्रेस अभी से तैयारी शुरू कर दे, जिन पर अभी से कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर गहन चिंतन मनन करके और उनको तैयारी के लिए कह दे, तो वो 100 सीटों को लेकर चिन्हित करने का काम अब कांग्रेस का कोर ग्रुप शुरू कर देगा। और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार तैयारी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही गहन और गोपनीय विषय भी होता है। लेकिन आज जो बैठक हुई थी स्टीयरिंग कमेटी की, उस बैठक के अंदर भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये तमाम मसले थे जो चर्चा का विषय है। अभी अदिति ने बहुत साफ तौर पर बताया कि किस तरह से CWC की जो चुनाव है वो क्यों उनको अभी नहीं कराया जा रहा। बात सही है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के अंदर भी आपसी विवाद पनपा था। आपने देखा होगा किस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत को पहले कहा गया था चुनाव लड़ने को, लेकिन उन्होंने बाद में नहीं लड़ा और फिर शशि थरूर मैदान में आ गए। तो एक तरह से कहा जाए तो अलग तरह की पॉलिटिक्स दिखी थी। और अगर अब CWC का चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर ये और भी आंतरिक कलह गहरा जाएगी, जो कि इस चुनावी साल में संभव नहीं है कांग्रेस के लिए झेलना। तो यही कारण है कि इन मुद्दों को
अभी कवर करने के बजाय अभी ध्यान देना है 2024 के रोड मैप पर और 2023 के उन चुनावों पर जहां पर कांग्रेस का राज है, जिन राज्यों में फिर से कैसे वहां सरकारें आए उस पर फोकस किया जाना है। तो इन्हीं 90% सदस्य, जैसा रघुवीर मीणा में कह रहे थे कि 90% सदस्य CWC के पक्ष में नहीं थे कि अभी CWC का चुनाव हाल फिलहाल कराया जाए। तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से लेकर और आज तक जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, काफ़ी कुछ बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताई थी कि किस तरह देश में कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आंदोलन खड़ा किया। और यहीं पे थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के जो कहा जा सकता है कि चलिए और देखिए, क्योंकि इसलिए ये अधिवेशन जो है वो बहुत खास हो जाता है और राजस्थान के लिहाज से देखें तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल यहाँ पर चुनाव भी होने। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी